देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर मंदिर, मथुरा वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब। उदयपुर के नाथद्वारा में जन्माष्टमी पर श्रीनाथ जी को 21 तोपों की सलामी दी गई। नाथद्वारा की रिसाला चौक से एक के बाद एक तोप से पूरा नगर गूंजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महर्षि संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में हिस्सा लिया। उस दौरान उन्होंने गोविंदा आलारे भजन भी गाया। यूपी के लखनऊ में कारागार में जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन हुआ। नन्हे मुन्ने कन्हैया को सीएम योगी ने किया दुलार, बच्चों को गिफ्ट देते नजर आए। बुलंदशहर की जिला जेल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, जेल में गोविंदाओं ने फोड़ी माखन मटकी। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज कोलकाता और हावड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन। हजारों छात्र कॉलेज स्क्वायर से लेकर राज्य सचिवालय तक करेंगे मार्च, अलर्ट पर बंगाल पुलिस। नवन्ना प्रोटेस्ट मार्च से पहले कोलकाता अभेद किले में तब्दील। रैली को देखते हुए अलग अलग जगहों पर 3000 पुलिसकर्मी तैनात। सुबह 9 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी। कोलकाता केस बार बार बयान बदल रहा है आरोपी। जहां सूत्रों के हवाले से खबर, पॉलीग्राफ टेस्ट में बोला सेमिनार हॉल में पहले से मरी पड़ी थी डॉक्टर, सीबीआई पूछताछ में कबूला था गुनाह। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा, करीब 8 घंटे सवाल जवाब। नए प्रिंसिपल मानस बनर्जी से भी पूछताछ। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने मृतका के माता पिता से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। ममता की मंशा पर उठाए सवाल, बंगाल पुलिस पर भी हमला बोला। उधर जेएनयू प्रशासन ने जाति जनगणना को मंजूरी दी। पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कई मुद्दों पर सहमति। विश्वविद्यालय ने 12 प्रमुख मांगों में 6 को पूरा करने पर सहमति जताई। सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने जताई असहमति। कहा, कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है, पार्टी की ओर से बयान देने के लिए कंगना अधिकृत नहीं। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर दिया था बयान। कंगना रनौत के बयान पर बवाल, किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा में आप और किसान नेताओं में आक्रोश। आज हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। 30 अगस्त को रांची में शामिल होंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई। हिमाचल में कल से शुरू होने वाला विधानसभा मानसून सेशन 9 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा का मानसून सेशन, इस बार सेशन में कुल 10 बैठकें होंगी। सीएम योगी ने राष्ट्र की मजबूती के लिए दिया एकता का संदेश। बोले, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यहां नहीं होनी चाहिए बांग्लादेश जैसी गलती। तो वहीं योगी के बयान पर अब सियासी घमासान मचा है। अखिलेश ने कहा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना है ना कि डराना। ओवैसी बोले, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं योगी। पटना में दशकों से बसे हिंदू परिवारों को वक्फ बोर्ड का नोटिस, 30 दिन में जमीन खाली करने के आदेश। पूर्व पार्षद पर साजिश के आरोप, ग्रामीणों ने दावे को किया खारिज। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने उतारे 16 उम्मीदवार, 8 मुस्लिमों को टिकट। शगुन परिहार इकलौती महिला उम्मीदवार। शगुन के पिता और चाचा की आतंकियों ने दरअसल हत्या कर दी थी 2018 में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं बनी बात। 5 सीटों पर दोनों उतारेंगे उम्मीदवार। समझौते में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51, कांग्रेस को 32 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत 38 बड़े नेता करेंगे प्रचार। घाटी में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करेंगे। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिला बनाने के ऐलान किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले, विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने में मिलेगी मदद। मोदी सरकार लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर से दिया झटका, ठुकरा दिया शहबाज शरीफ का न्योता। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने का मिला है न्योता। पीएम की जगह विदेश मंत्री हो सकते हैं शामिल। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होनी है बैठक। कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री शिवराज तंगदागी ने ग्रामीणों को गाली दी। सड़क की मांग कर रहे थे ग्रामीण, इसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने की अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात। ट्रैवल एडवाइजरी पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया।
3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचा भारतीय नौसेना का युद्धपोत। श्रीलंकाई नौसेना के साथ करेगा पैकेज अभ्यास। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए बड़ी कार्रवाई। नाका के पास से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी इनसे बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन से खौफ है। 25 नक्सलियों में बीजापुर थाने में सरेंडर किया है। 8-8 लाख के 2 नक्सली समेत 37 लाख के थे इनामी। हिमाचल में बारिश मचाएगी तबाही। मौसम विभाग ने शिमला और सिरमौर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया। आज और कल भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के जलगांव में कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गिरना नदी में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर ट्रॉली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के धौलपुर में जलभराव से सड़क पर बने गड्ढे। धौलपुर करौली हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे, घंटों लगा रहा जाम। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही मची। राजगढ़ इलाके में मां और 2 बच्चे पानी में बहे। इलाके में बचाव अभियान जारी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कविता ने सीबीआई मामले और ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत की मांग की है। यूपी के अलीगढ़ में चलती बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। प्रसव के बाद नवजात और मां दोनों सुरक्षित बताए गए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से डीडीयू मंडल के रेल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। डीडीयू रेल मंडल के 11,000 रेल कर्मचारी को मिलेगा यूपीएस स्कीम का लाभ। मिर्जापुर में लेखपाल की अभद्रता पर भड़के बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा। एसडीएम से की शिकायत, बोले गाली गलौज किया तो टूट सकता है हाथ पैर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर संभल पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लाख रुपए में पेपर लीक करने की कर रहे थे डील। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की रेप हत्या का विरोध सीतापुर में दिखा। गांव में लगाए गए पोस्टर पर लिखा था भारत तो आजाद हो गया, पर यहां की लड़कियां नहीं। यूपी के कुशीनगर में नीलगाय से टकराया ऑटो हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के कालबा देवी इलाके में गिरी 7 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 2 की मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 पेइंग गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों में मची चीख पुकार। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। महोबा में मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट। लोगों की भीड़ बड़ी तमाशबीन। मारपीट का वीडियो अब वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी। प्रेमी संग शादी के लिए मां ने की निर्मम हत्या। शव को ट्रॉली बैग में भरकर फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में वाहन चोरों के गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। 3 शातिर चोरों के पास से कई गाड़ियां बरामद की गई हैं। मैनपुरी में दबंगों का आतंक। चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। बचाने आए परिजनों को भी पीट कर घायल कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। 50 दिनों में 7 लोगों को बना चुका है शिकार, जबकि 45 लोग घायल। वन विभाग की 9 टीमें कर रही तलाश। लोग बंदूक और लाठी लेकर दे रहे पहरा। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष। जमकर चले ईंट और पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में गार्ड की पिटाई का वीडियो आया सामने। 22 अगस्त की देर रात दबंगों ने की थी गार्ड की पिटाई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हवाई हमला जारी। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के गढ़ नूर शम्स में हवाई हमला किया गया। हमले में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने आधी रात को गाजा पट्टी में बरसाए बम। हमले में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर, जिनमें 4 बच्चे और 1 महिला भी शामिल है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला हुआ। इजरायल ने फाइटर जेट से अटैक किया। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमलों का वीडियो किया जारी। दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं।
गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक का ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दावा किया 7वीं डिवीजन के सैनिक खान यूनिस के साथ साथ डेयर अल बलाह में भी काम कर रहे हैं। उधर युद्ध के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी जनरल चार्ल्स ब्राउन। इजराइल के रक्षा मंत्री और अधिकारियों से उनकी मुलाकात भी हुई। कतर के प्रधानमंत्री ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से मुलाकात की, जहां हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता कराने का प्रयास कर रहा है कतर। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। यूक्रेन और बांग्लादेश के हालात पर भी चर्चा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर। बाइडेन बोले शांति स्थिरता के लिए भारत के साथ। यूक्रेनी सेना ने रूस में 9/11 जैसा हमला किया। सारातोव में ऊंची इमारत पर ड्रोन से अटैक किया। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। भीषण हमले के बाद जंग से पीछे हटे हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर बड़े नुकसान का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमला पिछले महीने बेरूत में उनके शीर्ष कमांडर की हत्या का बदला था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ब्लू लाइन पर गोलीबारी के बीच तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। गुटेरेस ने हिजबुल्लाह और इजराइल से की तनाव कम करने की अपील।